अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरवर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरवर। आज अगेन हम जो है न्यूमेरिकल नंबर 4 करने जा रहे हैं। पहले 3 हम कर चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड स्पेक्ट्रम यूनिट नंबर 12, और ये है न्यू फिजिक्स बुक क्लास 10 का सिंटैक्स बुक। क्या कहता है ज़रा देखें कि द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन इज 1.49 10 to 11 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस गिवन है, फासला जो है सूरज से लेकर जो है वो धरती तक कितना फासला है 1.49 10 to 11 मीटर। तो डेटा में हमने लिखा डी हमारे पास क्या है 1.49 10 to 11 मीटर। ठीक हो गया। आगे देखें हाउ लॉन्ग। अगेन जब भी हाउ लॉन्ग आए, जिस तरह इंग्लिश में होता है कि हाउ लॉन्ग कितना अरसा, कितनी देर, हाउ लॉन्ग, तो इसका मतलब क्या है, क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। तो टी हमें चाहिए, डिस्टेंस गिवन है, टी हमें चाहिए। अगेन रेडियो पल्स रेडिएटेड फ्रॉम द सन टेक्स टू रीच ऑन अर्थ। जो रेडिएशन सन से निकली है वो अगर सूरज तक पहुंच रही है तो उनको पहुंचने में टाइम कितना है 8 मिनट एंड 20 सेकंड्स, इतना वैसे है। लेकिन यहाँ जो है वो हम जो मालूम करेंगे वो किसमें है, जो है वो मीटर के अंदर। वैल्यू जो हमारे पास क्या है वो मीटर के अंदर। देखें हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, डी हमारे पास गिवन है, टी हमें चाहिए। और जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट होगी। स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी हमारे पास, कांस्टेंट होगी हमेशा की तरह। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हमेशा की तरह यहाँ हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट। ये याद हो, यहाँ मिली हुई नहीं है, लेकिन c बराबर हम क्या करेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट को हम किससे लिखते हैं, c से। ठीक है, तो फार्मूला जो है वही फार्मूला पहले चैप्टर से लेकर अभी तक। वहां पर यहाँ जो लिखा होता है d लिखा होता है और यहाँ लिखा होता है v, लेकिन यहाँ अब हमने क्या लिखा है c और t। हमें t चाहिए, हमें क्या चाहिए, t। तो ये जो c है वो आके डिवाइड करेगा d के साथ। तो d की वैल्यू हमारे पास क्या है 1.49 10 to 11, और c की हमारे पास वैल्यू क्या है 3 × 10⁸। पहले मैं बता चुका हूँ, दोबारा मैं बता देता हूँ कि जब भी बेस सेम हो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का, और डिवाइडेड में हो, तो रकमें जो होंगी वो क्या होंगी, निशानियां चेंज हो जाएंगी, प्लस वाली माइनस में, माइनस वाली प्लस में। तो यहाँ देखें 8 जो है प्लस में है, ऊपर जाएंगे तो 11 में से 8 माइनस 1.49 को डिवाइड करोगे 3 से तो आंसर आएगा 0.49666। 11 में से 8 गए तो आंसर कितना आया 10 पावर 3। अब यहाँ देखेंगे हमने क्या किया 0.496, ये है 0.49666, 3 मरतबा 66। मैंने क्या किया कि ये पॉइंट यहाँ थी, ये पॉइंट यहाँ है, इस पॉइंट को मैं यहाँ लेकर आ गया, इस पॉइंट को कहाँ लेके आ गया, यहाँ। आगे वही रूल, अगर इस साइड पे हम अगर जा रहे हैं तो पावर जो आएगा वो माइनस में आएगा, पावर किसमें आएगा, माइनस में। और देखिए कितने नंबरों के बाद है, 1 2 3 नंबरों के बाद, तो 496.66 और 10⁻² पावर क्या, -3। यहाँ जो मैंने 7 किया है वो इसलिए किया क्योंकि आगे अगर आप देखेंगे तो रकमों में इस तरह से रकम आ रही है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं ताकि आपको पता चले, जैसे ये है सपोज करें, क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे तो 6 6 6 एंड कंटिन्यू। तो इसको हमने राउंड ऑफ किया है। ठीक है, राउंड ऑफ किया है। राउंड ऑफ में क्या होता है कि कोई भी रकम अगर 5 से बड़ी हो, ठीक है, जैसे ये 6 है, 5 से बड़ी है, तो 6 ड्रॉप हो जाएगा, 6 ड्रॉप हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और एक जो है अगले नंबर में ऐड होगा, एक अगले नंबर में ऐड होगा। तो ये अब 6 नहीं रहेगा बल्कि क्या हो जाएगा 7। ये अब क्या हो जाएगा 7। अगेन देखें राउंड ऑफ में क्या होता है कि रकम अगर 6 से बड़ी हो तो वो ड्रॉप हो जाएगा और एक नंबर किसमें ऐड होगा, 7 में। तो पॉइंट के बाद ये 0 भी हम नहीं लिखते, तो इसलिए हमने जो जवाब लिखा 496.67 और 10⁻³ और क्या लिखा हमने 10⁻³। ये 3 से 11 में से 8 गए तो 3। अब ये देखें ये 10⁻³ के, ये प्लस के, तो दोनों कट गए। तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया 496.67 सेकंड। तो अगेन वही बात है, यहाँ भी आपको फार्मूला याद होना चाहिए। वो फार्मूला हम याद करते आ रहे हैं पिछले 2 चैप्टरों से
जो है d बराबर c और t, अगर d चाहिए होता तो ज़रब कर लेते, t चाहिए तो c से डिवाइड करेंगे। और एक और बात जो मैं बार बार कहता रहा हूँ कि ये c की वैल्यू आपको याद होने चाहिए। ये डायरेक्ट एमसीक्यूज में भी आ सकती है कि स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या है, वरना प्रॉब्लम में तो आपको लिखनी ही लिखनी है। ठीक है, तो होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।